आज इतने कोरोना से नए केसेस आ गए, आज इतनी कोरोना से डेथ हो गई। जहां देखो सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना। न्यूज चैनल चलाओ तो दिन भर कोरोना, या फिर किसी से बात करने जाओ तो कोरोना। हाय, तंग आ गई मैं तो इस कोरोना से। ना ही इस कोरोना के चलते कहीं बाहर जा पा रहे हैं, ना किसी से मिल पा रहे हैं, और ना ही अब घर बैठा जा रहा है। दिन भर बस पके ही जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। तो आखिर आपने सोचा है कि आखिर ये कोरोना खत्म कैसे होगा? आखिर हम अपनी क्या भागीदारी दे सकते हैं इस कोरोना को खत्म करने के लिए? सो हाय गाइस, इट्स गुंजन और आपका स्वागत है गपशप विद गुंजन में। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर हम कोरोना से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, और ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनको हम यूज करके कोरोना को हम बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। अगर पूरा ही नहीं तो कुछ हद तक ही इसे खत्म कर सकते हैं। सो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। बट कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि मैं कोई भी अगर बात बोल रही हूँ तो वो किस बेसिस पर बोल रही हूँ। इसको बीच में ही बंद करके अपना कोई भी कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा। अच्छे से पूरी बात समझिएगा और उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचिएगा। तो कोरोना की खबरों से तो हम सभी लोग अपडेटेड हैं कि कब कितने केसेस आए और कब कितनों की डेथ हो गई, क्योंकि पूरे दिन भर न्यूज चैनल पे यही तो चलता रहता है। तो जब इस लॉकडाउन को लगाने की घोषणा हुई थी, जो कि मार्च में हुई थी, तब अराउंड मार्च में इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस 600 प्लस ही थे, जब मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया था। और आज जब लोगों को लिबर्टी मिल गई है, उसके बाद तो इसके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं, और आज के टाइम पे इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस अराउंड 3 लाख प्लस हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में जब ये कोरोना आया था तब मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो आज जब कोरोना इतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, इसके नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो आज हमें क्यों इतनी ज्यादा लिबर्टी मिली हुई है? क्यों आज भी वही लॉकडाउन वापस क्यों नहीं लग जाता, जिससे कि इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस फिर से रिड्यूस हो सके? आखिर ऐसा क्यों? अगर आप मंथली इसके स्टैट्स पे ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि मार्च में जहाँ 600 प्लस इसके कोरोना के केसेस थे, वहीं अप्रैल में अराउंड 34,000 प्लस हो गए थे, और अप्रैल के बाद तो इसमें धीरे धीरे लिबर्टी मिलना शुरू हो गई थी, और जब से इसके केसेस और भी ज्यादा इंक्रीज होते चले गए थे, तो इसके मई में अराउंड 1 लाख प्लस इसके केसेस हो गए थे, और आज के टाइम पे इसके 3 लाख प्लस केसेस हैं। तो आप इसी बात से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगाया गया था और जब सारी जनता अपने अपने घरों में बैठी हुई थी, तब इस कोरोना के बहुत ही कम केसेस थे जिन पर बहुत ही जल्दी काबू शायद ही पाया जा सकता था। बट आज के टाइम पे जहाँ सबको लिबर्टी मिल चुकी है, कोई भी अपने घर पे बैठना नहीं चाहता है, तो इस टाइम पर कोरोना के बहुत ही ज्यादा केसेस होते चले जा रहे हैं। जो लोग ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, उनको तो ना चाहते हुए भी इस टाइम पे ऑफिस जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो कि यूथ है, उनको तो पूरा मार्केट ही खुला मिल गया है, तो वो तो घर बैठी बैठी बोर हो गई है, तो उन्हें तो मार्केट में घूमने का मौका मिल गया है, जिससे कि कोरोना और भी ज्यादा फैलता चला जा रहा है। अभी के टाइम पे अगर बात करें तो अभी 7 स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने लॉकडाउन को इंक्रीज कर दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, मिजोरम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और भी ऐसी काफी सारी स्टेट्स आती हैं। बट और भी अदर काफी सारी स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन को इंक्रीज नहीं करा गया है। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर की, तो वहां तो केसेस लगातार इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं, बट स्टिल वहां पर लॉकडाउन को लेकर कोई भी अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। वहां पर अभी भी सारी लिबर्टी मिली हुई है। तो अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि लिबर्टी देने के बाद जनता घर बैठ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें वही की वही भीड़ नजर आती है। तो ऐसी हालत में तो कोरोना और भी ज्यादा फैलेगा। बट जब भी हम घर आते हैं और टीवी खोलते हैं तो वहां पे देखो तो सिर्फ कोरोना ही कोरोना। ऐसा लगता है मार्केट में जाते हैं तो कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, और घर आते हैं तो कोरोना बिल्कुल ही फैलता चला जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इस हालत में तो गवर्नमेंट को ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए, उनको इतनी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। अगर वो इस तरह से सारी टूरिस्ट प्लेसेस खोल देगी या फिर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स ओपन कर देगी, तो जनता तो बाय डिफॉल्ट जाएगी ही, क्योंकि वो घर बैठने वाली नहीं है। उनको चाहे से आप कितना भी समझा लो, वो नहीं बैठेगी घर पे। तो इस हालत में तो गवर्नमेंट को ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। अगर गवर्नमेंट खुद ही मार्केट ओपन नहीं करेगी तो बाय डिफॉल्ट जनता को घर बैठना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर ओवरऑल बेसिस पे बात की जाए और सारे स्टेट्स को सामने रखा जाए, तो मेरे ओपिनियन में तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जैसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था कम केसेस में, और जब देखा गया था कि केसेस बहुत ही कम बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो अगर अब की बात करी जाए
तो गवर्नमेंट को फिर से एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हालांकि माना कि उससे इकोनॉमी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अगर फ्यूचर की बात करी जाए तो इससे कोई भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जान है तो जहान है, तो जान पहले बचनी चाहिए, उसके बाद तो जहान को फिर भी हम बचा लेंगे। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कर्फ्यू लगा देना चाहिए। अभी तक वो सिर्फ लॉकडाउन लगा रही थी जिसमें उसने एसेंशियल्स की दुकानें सारी ओपन रख रखी थी, बट अब उसे कर्फ्यू लगा देना चाहिए। जो भी एसेंशियल्स के ऑपरेटर्स है वो भी अब घर ही बैठने चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह का एक्शन लेती भी है तो उसे इस एक्शन को इंस्टेंट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसे थोड़े दिन का समय लोगों को दे देना चाहिए कि मान लीजिए उसने बोल दिया कि 5 दिन बाद कर्फ्यू लगा दिया जाएगा इतने दिन का, उसके बाद होगा क्या, जिससे जो भी जनता होगी वो मार्केट में जाके उतने दिन का एसेंशियल का सामान अपने घर में स्टोर कर लेगी, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर भी 1 महीने अराउंड के लिए स्टोर की जा सकती है। लेकिन अगर बात करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तो वो तो हमें हफ्ते दर हफ्ते ही चाहिए रहते हैं। अगर उन्हें एक साथ स्टोर कर लेंगे तो वो खराब हो जाते हैं। तो इसमें होगा क्या कि गवर्नमेंट लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दे दे कि जो जनता है वो तो अपने अपने घरों में ही बैठे, लेकिन 7 दिन बाद या 15 दिन बाद एक गाड़ी आएगी जो कि आपके घर के आगे ही आएगी। आपको उससे जो भी सामान चाहिए आप उससे वो बोरो कर सकते हैं, आप वो उससे परचेज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, कोई भी जनता अपने घर से बाहर नहीं जाएगी और सबके सब अगर घर में सेल्फ क्वारंटीन ही रहेंगे तो इससे कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे। वैसे भी अगर किसी पर्सन को कोरोना होता है तो उसे अराउंड 14 to 15 डेज के लिए क्वारंटीन किया जाता है। तो इस केस में ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को 1 महीने के लिए इस चीज को अप्लाई करना चाहिए, पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन, और बीच में हल्की सी लिबर्टी देकर लोगों को सामान खरीदने की छूट दे देनी चाहिए। इससे होगा क्या, अगर 1 महीने तक जनता टोटली अपने घर के अंदर ही बैठी रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी, तो धीरे धीरे कोरोना खत्म होता चला जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितनी भी सारी कॉलोनीज की गलियां हैं वहां पर भी उन्हें नजर रखनी चाहिए ड्रोन के जरिए, क्योंकि जो मेन रोड है वहां पर तो चलो माना कि जनता नहीं जाती है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉलोनीज की बात करें तो अंदर तो वो एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है, तो उससे भी कोरोना खत्म जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तो इससे कोरोना इंक्रीज ही होगा। तो इस मामले में गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो गलियों के अंदर ड्रोन घुमा दे और उससे वो लोगों पे नजर रखे, जिससे कि होगा क्या, अगर कोई भी जना उन्हें बाहर घूमता हुआ नजर आ गया तो जिससे कि जो भी पुलिस है वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। तो आप इसी बात से खुद एनालाइज कर सकते हैं कि अगर टोटल 1 महीना अगर कोई भी इंसान घर में ही बैठा रहेगा तो इससे कोरोना एक हद तक खत्म हो ही जाएगा। इससे कोरोना के केसेस धीरे धीरे डिक्रीज होते ही चले जाएंगे और क्या पता इसके थ्रू हम जल्दी कोरोना पे जीत भी पा लें। हालांकि माना कि बीते कुछ महीने में कोरोना के चलते इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके कारण ही गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल देना चाहिए, बट इससे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि इससे धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और मान के चलो कि गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई फैसला नहीं भी करती है क्योंकि उसे इकोनॉमी को बचाना है, तो इस केस में हम इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, तो हम खुद को सेल्फ क्वारंटीन भी कर सकते हैं, हम खुद के लिए सेल्फ डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि हम कोई सेल्फ डिसीजन लेने पर कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तो अगर हम खुद भी ये फैसला लेकर मार्केट में नहीं जाएंगे तो इससे कोरोना खत्म जरूर होगा। आप खुद भी एक बार के लिए सोच के देखिए कि इससे क्यों नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सारे एक बार स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज अच्छे से कीजिए। जब हम पहले भी घर में रह चुके हैं तो अभी अगर 1 महीने और के लिए अगर हम घर में और बैठ लेंगे तो इससे हम ही को आगे इन फ्यूचर फायदा होगा। तो एक बार आप जरूर इस बात को अच्छे से सोच कर देखिएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है अगर वो एक बार के लिए वापस वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर दें और जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे दे, तो क्या पता कि इससे कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट में जनता निकलेगी ही नहीं, किसी के कांटेक्ट में आएगी ही नहीं, तो धीरे धीरे ये कोरोना खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि बोला गया है ना कि इसकी चेन धीरे धीरे इंक्रीज ही होती चली जाती है। अगर कोई भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो अगर ये चेन ही अगर हम तोड़ देंगे तो कोरोना जल्दी खत्म हो ही जाएगा। ऐसी अराउंड 9 कंट्रीज है जहां पर कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जहां की जनता बैक टूवर्ड्स देयर नॉर्मल लाइफ आ चुकी है। तो अगर ऐसा ही कुछ स्टेप हमारी कंट्री में भी ले लिया जाए तो कोरोना से हम जीत हासिल क्यों नहीं कर सकते। इसे हम जल्दी से जल्दी खत्म कर ही सकते हैं अगर खुद पे विश्वास हो तो ही। अगर मैं इसी में बात करूं एजुकेशन की, तो जैसे महाराष्ट्र ने ये स्टेप लिया है जहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि उन्हें इस साल की जितनी भी डिग्रीज है वो उनको मिल जाएगी, उन्हें कोई भी इस तरह के कोई एग्जाम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही बाकी स्टेट्स को भी इस तरह का फैसला ले लेना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट को 1 साल के लिए प्रमोट भी कर देते हैं तो इससे आपका किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। अभी हमें इकोनॉमी को बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो इससे एजुकेशन का कोई भी रोल नहीं है।
क्योंकि जहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ ही खुलता चला जा रहा है तो जल्दी इंस्टीट्यूट्स भी अपनी अपनी खुलने की बातें करते रहते हैं, और उससे चलते होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें बाय डिफॉल्ट ना चाहते हुए भी उन्हें स्कूल या कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो इसमें उनको ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेप उठा लेना चाहिए कि आप हर बच्चे को 1 साल के लिए प्रमोट कर दें, इससे आपका कोई भी तरह का लॉस नहीं है। क्योंकि जहां पर हम बड़ों को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, वहां पे हम एक बच्चे से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो अल्टीमेटली फिर बच्चों पे ही होते हैं और उन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते हुए उन्हें घर पे ही बैठना चाहिए और उन्हें 1 साल के लिए प्रमोट कर देना चाहिए। तो अभी मैं हर स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि एक बार आपको इकोनॉमी के लिए सोचना चाहिए और एजुकेशन को एक बार के लिए आपको साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो उन्होंने सारी पढ़ाई तो कर ही ली है, बस बात रही एग्जाम की, अगर वो कंडक्ट नहीं होगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा। 1 साल के लिए आप प्रमोट कर ही दीजिए, क्योंकि अब ऐसा वक्त आ गया है जहां पर हर जनता घर पे बैठी बैठी बोर हो चुकी है, इसलिए वो बाहर जा रही है। तो अब हमें खुद पर सेल्फ कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि एट लास्ट हमें अगर अच्छे तरह से बाहर निकलना है और अच्छे तरह से लोगों से मिलना है तो हमें कोरोना को जड़ से खत्म करना ही होगा। इसलिए हमें खुद पे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसाइड खुद को करना ही पड़ेगा, जिससे कि हम वापस टुवर्ड्स बैक नॉर्मल लाइफ आ सके। तो ये तो थे मेरे पर्सनल व्यूज कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरे व्यूज कहीं पर भी अच्छे लगे हों तो इसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू।